हाँ जी बच्चों, आज की जो क्लास है ये 27th क्लास है हमारी इंटीग्रेशन की 7.1 है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आगे की चीजें, मतलब जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में उसके आगे, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी। जहां हमने बात की थी P0, जिसमें हमने क्या कहा था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, अगर वेरिएबल चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमने P1 पढ़ा, जिसके अंदर हमने लिमिट को चेंज किया तो बाहर नेगेटिव का साइन आया। तीसरा ब्रेकिंग कंडीशन, जिसमें मॉडुलस वाले फॉर्म थी उनको डील किया। चौथी और पांचवी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टीज है। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसे चेंजिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी जब फंक्शन को चेंज करने के लिए यूज किया जाए तो वो कंडीशन डील करता है। एक डाउट है बच्चे का तो वो डिस्कस करते हैं और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपका डाउट है ना, शुरू करें। देखिए, मैंने सिखाया था जैसा कि आप लोगों की, अगर आप पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? इन दैट केस क्या करेंगे आप बताओ? इस पूरे पार्ट को आई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आई मान लेंगे। ठीक बेटा। अब हमने कहा था चेंजिंग प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो जब आप प्रॉपर्टी में चेंजिंग का फॉर्म का यूज कर रहे हो, क्योंकि हमने कहा था कि 0 से 90 अगर दे रखा है तो डेफिनेटली साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन और सेक कोसेक, कोसेक कोसेक में कन्वर्ट होगा। और यहाँ साइन कोस की फॉर्म दी है तो कन्वर्टेबल कंडीशन। तो मैं साइन की जगह क्या लिखूंगा? कॉस 3/2 पाई/2 माइनस एक्स अपॉन कॉस, सॉरी ये साइन है अभी, और ये साइन 3/2, x कैन बी रिप्लेस बाई पाई माइनस एक्स। ठीक है, cos 3/2 dx। अब आपको नजर आ रहा होगा कि अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? जो साइन था वो कॉस बन जाएगा, जो कॉस था वो साइन बन जाएगा। कॉस एक्स, कॉस 3/2 एक्स। एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी की खासियत यही है, dx। अब जो इक्वेशन थी इसको पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी इक्वेशन मान लो और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जो कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में समझाया था। फर्स्ट है वी गेट, अगर आप ऐसा करते हो तो i प्लस आई 2i हो गया, और 0 से पाई/2 साइन 3/2 x और cos 3/2 x अपॉन साइन 3/2 x प्लस cos 3/2 x dx। ये कट कर 1 हो गया, 1 का इंडिकेशन x, पाई/2 0, 2 पाई, तो फाइनली ये पाई/2 है, ये 2 पाई है, 2i है, और ये पाई/4 हो गया। पाई/4। मैंने एक शॉर्टकट समझाया था, अगर याद हो आप लोगों को, मैंने कहा था अगर आपके पास सेम पावर वाली कंडीशन होती है तो जो इनके एंगल होंगे ना उनका डिफरेंस और डिवाइड बाई 2 कर लो, वही आपका आंसर होगा। कहा था कि नहीं कहा था लास्ट क्लास में? यस सर। अब मुझे बताओ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और कौन कौन से। एक क्वेश्चन नंबर 17 भी बोल रहे थे ना? 16 नहीं 16 आपने बोला, 16 को कराऊंगा डिटेल में, टाइम लगेगा उसमें। 17 कोई पूछ रहा था आप में से? 17 भी डाउट था ना किसका? सेम ही क्वेश्चन है। आशना, ये आपका डाउट है ना? सर मेरा 19 है। 19 है, एक सेकंड। 19 अभी होल्ड करो बेटा, अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई नहीं है। ओके सर। अच्छा, ये बताइए फटाफट मुझे, अब इस एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों से और नहीं हुए, जो मैंने दिए थे और आपसे नहीं हुए?
पहला हो गया? यस सर। चलिए मैं स्क्रीन शो कर देता हूँ, ये देखो पहला हो गया आपका। Yes, sir. यस सर। दूसरा, तीसरा, हो गए। चौथा, Yes, sir. पांचवा, Yes, छठा, sir. सातवां, sir. आठवां, Yes, sir. नौवां, Yes, sir. 10वां, Yes, सर sir. 10वां नहीं हुआ हमसे। 10वां नहीं हुआ, 12वां, 15वां, 17वां, 16वां मैं करवाऊंगा। ठीक है, 17वां हो गया ना। ये 3 जो राउंड हमारे यही क्वेश्चन रह गए ना हमारे, और मूड वाला तो हो ही चुका है, यही ना। Yes, sir. सर जो राउंड वाले वही क्वेश्चन करवा रहे हैं ना मैं। चलिए Yes, ठीक sir. है, स्टार्ट करते हैं। काइंडली ये कैमरे ऑन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। कैमरे ऑन करो बच्चों, कैमरे ऑन करिए फटाफट। आई इक्वल टू दिस, हमने लॉजिक सिखाया था कि अगर 0 दे रखा है, 0 से पाई बाई 2 की बात की जा रही है, तो 0 से पाई बाई 2 के केस में हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल रूल लगाएंगे जो हमने सीखा है, चेंज वाला। तो अगर चेंज अगर लगाते हो आप, तो लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लॉग साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। जीरो से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ या यस ना। सर। अब इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकेंड ये है। ठीक है, सॉरी ये 2x होगा, x नहीं होगा, 2x होगा। ये दो इक्वेशन हो गई। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 2i 0 से पाई बाई 2 2 log साइन एक्स प्लस 2 log cos x माइनस 2 log साइन 2x। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. आ गई। अच्छा, आप लोग अगर बुरा ना माने तो क्या मैं 2 कॉमन बाहर निकाल लूं? Yes, sir. log साइन x log cos x और log साइन 2x। इज इट ओके और नॉट? अगर मैं 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूं, क्या करता हूं, 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, आई इज टू बी क्लब 0 से पाई बाई 2 log साइन x log cos x माइनस log। अच्छा एक बात बताओ, साइन 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 2 साइन x cos x पढ़ा था, हाँ या ना? पढ़ा है ना? log साइन x log cos x। और यहां अगर प्रोडक्ट में कंडीशन होती है तो क्या होता है, प्लस में लिखते हैं ना, log 2 माइनस log साइन x माइनस log cos x। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? यस सर। सभी को क्लियर है? ये Yes, sir. साइन इससे कैंसिल, ये कॉस इससे कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या रह गया, 0 से पाई बाई 2 माइनस log 2
dx, यही रह गया, हाँ या ना? माइनस log 2 एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि dx के रिस्पेक्ट हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ 1 लिख सकते हो आप, और 1 का इंटीग्रेशन आपको क्या है पता है कि नहीं है, x होता है, तो π/2 0। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं उसे तो log π/2, ये माइनस का लगाओ, log 2 लिख सकते हो, नहीं लिखते ऐसे? और भी अगर मॉडिफाई करना चाहो और तो log 2 की पावर -1, जिससे π/2 log 1/2 भी लिख सकते हो आप, ठीक है? आंसर यही मैच हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर चाहो तो कर सकते हो, कई बार आंसर घुमा कर आ जाता है शो करने वाली फॉर्म में। इतना सर, क्लियर है? हाँ बोलो सर सर जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं ना? कहाँ पर बेटा? हाँ लगा सकते हो, अगर feasible वाला लग रहा है क्वेश्चन है कर जो सकते सर हो। 2 है वो ऊपर आ जाएगा और sin 2x पहले हम डाल देंगे। आप करके मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा, ठीक? ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? 15th क्वेश्चन था ना, ये 10th क्वेश्चन था, वो 15th। चलिए तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? दिखाई दे रहा है ना? अब आई है, हमने पढ़ाई है कि चेंज प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, तो साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस सॉरी 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स dx। अगर ऐसा होता है बच्चों तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से π/2, इस कॉस की जगह क्या होगा, सॉरी साइन की जगह कॉस हो जाएगा, और इस कॉस की जगह साइन हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स dx। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, अगेन adding first and second, we get what we get, टू आई टू बी क्लब 0 से π/2 तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। एक्चुअली क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, देखो ये डायरेक्ट ऊपर वाला पार्ट में 0 हो रहा है, ऊपर क्या था देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एलसीएम दोनों का सेम हो गया, है ना बच्चों? तो इस कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो 2i इक्वल टू 0, 2i इक्वल टू 0 यानी 0। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है ना। ये बात क्लियर हुई सभी को या नहीं हुई? यस सर। और मैं आपको बता दूं कि आपके इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक एग्जाम्पल नंबर 36। एक्चुअल में दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, और ये पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार, मतलब अगर 10 बार एग्जाम हुआ होगा तो उसमें 4 या 3 से 4 बार तो आया है इस रेशो में, यानी 40% क्वेश्चन सेम आया हुआ।
तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उस पर हमें अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करनी चाहिए, है ना। शुरू करें? यस सर। चलिए, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आवाज पहले से ज्यादा क्लियर है या पहले जैसी ही आवाज है? सर ज्यादा क्लियर है। पहले से ज्यादा क्लियर है ना। चलिए ठीक। सर आइज टू बी क्लब हमारे पास एक क्वेश्चन, ठीक। अब गेम क्या शुरू होती है? यहाँ से गेम बच्चों शुरू होती है। अब मुझे log 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्म का यूज करना है। क्या करना है? log cos। तो मुझे एक बात समझ में आया था कि पाई जो था ना, अगर पाई बाई 2 होता तो ज्यादा इजी होता हमारे लिए, पर यहाँ पाई दे रखा है। तो हमने एक रूल पढ़ा है, मतलब एक फॉर्म पढ़ा है कि चेंज तो हम करेंगे, चेंज हम करेंगे। तो मैं 0 से पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस 0 dx, 0 से पाई log 1 प्लस, सॉरी ये x है। आपको नहीं लग रहा कि cos सेकेंड क्वाड्र में नेगेटिव होता है और cos x ही रहता है? हाँ या ना? बोलो। cos तो नेगेटिव रहता है ना? हाँ या ना? गुड। Yes. अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है? सेकेंड है। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब मैंने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। एडिंग, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एडिंग फर्स्ट एंड वी गेट, तो यहां पर हमें क्या मिला बच्चों? 2i टू बी इक्वल ऑफ 0 से पाई log 1 प्लस cos x log 1 माइनस cos x dx। तो 2i 0 से पाई log 1 प्लस cos x, सॉरी इसको हम log क्या करें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? सर मल्टीप्लाई। अरे तो मल्टीप्लाई में ऐसे होगा ना, 1 यस सर। प्लस cos x और 1 माइनस cos x। तो क्या 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा? हाँ या ना? Yes, sir. चलिए, यस सर। अगर ऐसा होता है बच्चों तो आप इसे log sin स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। ये 2i टू बी इक्वल ऑफ, अब देखो यहां से 0 से पाई, ये जो 2 है आगे आ गया, log sin x और dx, ये कैंसिल हो गया। हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। बच्चों कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? कैमरा ऑन करिए। अच्छे क्वेश्चन हो रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे, आपके कंसंट्रेशन है या नहीं है पता तो चले कम से कम एटलीस्ट। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। मतलब आप लोगों को थोड़ी सी चीजें अलग से भी सीखनी होगी। कैसे? वो समझेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं। इफ वी नीड टू बी कन्वर्ट एनी कंडीशन या चेंज, देन हम क्या करते हैं? लिमिट को हाफ कर सकते हैं। अब आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो बच्चों मैं इस पाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई log sin x dx लिख लेते हैं। ठीक, लिख सकता हूं। एक प्रॉपर्टी सिखाई मैंने कि जो एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी, अगर 0 से लिमिट है तो उसे हाफ कर सकते हो आप, और हाफ टू बाहर लिख सकते हो। क्या कर सकते हो? ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पाई के साथ उसे चेंज करता हूं तो पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन को चेंज करने के लिए
मुझे क्या करना पड़ा बेटा, एंगल को 2 से डिवाइड और बाहर ट्वाइस कर दिया फंक्शन। इज इट ओके और नॉट? अरे बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. ये है स्पेशल प्रॉपर्टी जो मुझे बतानी थी क्वेश्चन में। अगर मैं ऐसा करता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो लॉग ये क्या हो जाएगा, साइन π/2 - x dx, और ये 2 0 से π/2 log cos x dx। अब इस फंक्शन में इस पार्ट को मैं थर्ड इक्वेशन मान लूंगा और इसको क्या मानूंगा, फोर्थ। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां पर एडिंग करूंगा, फिर से एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट, तो 2i जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया बच्चों, ट्वाइस ऑफ 0 से π/2, ठीक। और log sin x प्लस log cos x, इतनी बात क्लियर है या नहीं? यहां ना मैं प्लस log 2 कर रहा हूं और माइनस का log 2 भी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल यहां तक समझ में आ गई बात क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर हम इसकी जगह डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जो है +2 और -2 लॉग करने की जगह। डायरेक्ट प्रॉपर्टी में क्या करोगे बताओ, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते ना जब तक चेंज ना हो रहा हो। कैसे सर? जब तक पाई अगर लगाते हो आप, तो पाई से तो चेंज होगा ही नहीं ना, साइन का साइन ही रहेगा। यस सर। जब तक चेंज नहीं हो सकता तब तक हम कोई स्पेशल कंडीशन यूज ही नहीं कर सकते उसको। तो सर जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में भी तो, प्रॉपर्टी में फिर प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि 0 to π वाली जो प्रॉपर्टी है उसे लगा सकते हैं। अरे भाई मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने मना ही नहीं किया उसके लिए। मैंने कहा कि 0 से अगर पाई भी लगाते हो तो क्या रहेगा, फंक्शन तो सेम ही रहेगा ना। तो कहाँ से इंडिकेट कर पाया, फंक्शन तो बदलना चाहिए ना। अब बदलने के लिए क्या होना चाहिए, एंगल का हाफ होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो 90 पे से चेंज होगा। इसीलिए तो स्पेशल प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, यहाँ पर स्पेशल क्या लग रहा है, ठीक है। यस सर, यस। अब यहाँ पर जो ये पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, तो बच्चों इसे log sin 2x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना बोलो। ये जो बाहर वाला 2 है वो इस फंक्शन के साथ, देखो मैंने log 2 के साथ अलग कर लिया इसको, तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो। काइंडली कैमरा ऑन करो पहले फटाफट, आप लोग सुनते नहीं है। सर फर्स्ट वाला समझ में नहीं है। हाँ जी बच्चों, आगे देखते हैं। यहां तक होने के बाद इन दोनों पार्ट को अलग अलग डील करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो 2 कॉमन निकालकर डायरेक्ट इस फंक्शन को i 0 π/2 log sin 2x dx, यहाँ dx नहीं लिखा, लिखो, और 0 से π/2 log 2 dx लिख सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. नेक्स्ट हमने क्या बताया था कि ना, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, आप ना इस वाले पार्ट को फर्स्ट पार्ट मानो और इसको सेकंड पार्ट मानो। अब मैं फर्स्ट पार्ट में ना 2x को t पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, 2x को t पुट कर रहा हूँ, तो ये log sin t हो जाएगा। अगर मैं इसका dt करूं तो 2 dx dt हो जाएगा। कमी क्या है, 2 की ना, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको रिमूव करके क्या लिखूंगा, dt। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. अब अगर लिमिट आप लेते हो
लिमिट अगर 0 डालते हो यहाँ पर तो यहाँ क्या मिलेगा 0, और अगर आप π/2 डालते हो यहाँ पर तो क्या मिलेगा पाई। यस और नो? Yes, sir. और 2 पार्ट के साथ कोई पंगा नहीं, इससे log 2 बाहर लिख लो, ये 1 dx हो गया। अब आपको याद हो, अगर आपको याद हो, इतना समझ में आ जाएगा, इसे हटा देता हूँ। आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर मैं वेरिएबल का नाम बदल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा है? P0 प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना? Yes, sir. तो क्या मैं इस फंक्शन को log sin x dx लिख दूं, चलेगा? और इस वन Yes, को sir. x π/2 0 में, ठीक लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? Yes, sir. अब ऊपर आओ, देखो ध्यान से। आपके पास जब सिंप्लीफाई किया था तो फंक्शन ये था, ये था कि नहीं था? मैं इसे काउंटिंग में 1 लिख देता हूँ Yes, sir. या a लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर वो a था, मतलब i पार्ट था ना, तो ये क्या बन जाएगा? हाफ i बन जाएगा। यस और नो? Yes, sir. माइनस का π/2 log 2। अगर ये i है, i में से हाफ i गया तो बच्चों क्या हुआ? हाफ i बचा। इस 2 से 2 कट गया तो i = माइनस पाई log 2 हो गया। और बच्चों आप इसे क्या लिखते हो? log की पावर -1, और जिसे हम log पाई log 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर Yes, करेक्ट sir. है। समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपकी होगी प्रॉपर्टी क्लियर। अब ना 2-3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी मुझे बतानी थी, और हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा, मगर फिर भी मैं 2 प्रॉपर्टी अभी समझाऊंगा करंट टाइम। एग्जाम्पल नंबर 36 अपने आप करिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं। अब P6 7 देखते हैं, P6 और 7 सिंपल सा कंसेप्ट है। लिमिट -a से a से fx dx इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ 0 से a हो जाएगी fx dx if fx is even, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी if fx is odd। अब गेम क्या है, ये इवन ओड फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान सुनना भाई। किसी फंक्शन पे अगर माइनस डालने पर बाहर माइनस का इफेक्ट आता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। अगर माइनस डाला जाए और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। आई बात समझ में या नहीं आई? अब Yes, sir. जैसे fx दे रखा है sin x, अगर मैं यहाँ माइनस डालता हूँ, -x लिखता हूँ, तो साइन एंगल माइनस का हो जाएगा और एंगल बाहर निकल के क्या हो जाएगा? sin x। तो ये फंक्शन कैसा कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा ना? अरे हाँ Yes, या ना? सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि fx क्या है? cos x है, और मैं माइनस इसमें डालता हूँ तो बच्चों ये क्या होगा? cos x ही रहेगा ना, तो क्या कहलाएगा?
इवन फंक्शन, हाँ या ना? Yes, sir. सर अगर ऐसा है तो झटपट में हम ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सेकंडों में, ठीक? मगर क्वेश्चन की वैरायटी में धीरे धीरे बदलूंगा। कंसेप्ट अभी बताया है, क्वेश्चन की वैरायटी बदलूंगा, ध्यान रखिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। Sir, किसका? 13 का 13 का। इसका अरे सीधा आंसर 0 हो गया। क्या सिखाया था? पावर ओड है तो फंक्शन भी क्या रहेगा? ओड ही रहेगा ना, साइन का फंक्शन है। Yes, sir. और लिमिट क्या सिखाई थी? -a से लेकर a तक, तो दोनों की लिमिट सेम है, नीचे नेगेटिव है तो क्या होता है? ओड होता है। ओड होता है तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0. ठीक है। Yes, sir. अब ये इवन है ओड है, बताओ 11th। सर इवन है। Sir, Even है। even. तो क्या करोगे? इसे 0 से लेकर π/2 और बाहर 2 कर लोगे, और क्या लिखोगे? इसे sin स्क्वायर x dx। अब आप ध्यान से देखो, ये पहले जैसे क्वेश्चन जैसा हो गया, इस क्वेश्चन जैसा आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम ना कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और बात कर लेते हैं, या आप एक काम करिएगा, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टी एक बार देख कर आइएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ओवर कर दूंगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है, देखो ये दोनों मैंने समझा दी है, ये वाली समझा दी है, 7 समझा दी है, ये दोनों एक बार पढ़ के आना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन सेम टाइम ही रखूंगा, सैटरडे को। जो भी होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ग्रुप पे, थोड़ा ग्रुप में एक्टिव रहना फिलहाल तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।